अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स क्या होते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था टाइम फ्रेम के हवाले से। अब ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टॉप के ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ से हम अपने टाइम फ्रेम डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर M1, M5, M15, M30। और अगर यहाँ से आप इसको इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास अगर पेड होगा ट्रेडिंग व्यू, तो उसके अंदर अगर हम कोई भी टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल 8 मिनट का चार्ट लगाना चाहते हैं, तो हम 8 मिनट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये क्या होगा, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? हमारे पास जो है ना वो प्रीमियम नहीं है, वो कह रहा है कि प्रीमियम लो। तो फिलहाल के लिए जो हम इसके बेसिक के ऊपर ही गुजारा करेंगे ट्रेडिंग व्यू के, तो यहाँ से हम इसको दोबारा डेली सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी डेली पे सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये कि जो कैंडल होगी ये 24 घंटे की एक कैंडल होगी। अभी ये कैंडल रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, हफ्ता और इतवार मार्केट बंद होती है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। 24 घंटे की एक कैंडल होगी। उसके बाद हम यहाँ से जाकर एक टाइम फ्रेम और सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ। ये टाइम फ्रेम क्यों है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर बहुत सारे जो है ना पार्टिसिपेंट होते हैं। कुछ बड़े बैंक्स होते हैं, कुछ हेज फंड्स होते हैं, कुछ रिटेलर ट्रेडर होते हैं। कुछ का स्टाइल क्या होता है, 5-10 मिनट की ट्रेड करना, कुछ का स्टाइल होता है 3-4 घंटे की ट्रेड करना, कुछ का स्टाइल होता है 3-4 दिन तक ट्रेड करना। और जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टिंग वाली कंपनीज होती हैं, इनका क्या काम होता है, इनके पास इतना टाइम नहीं होता और इनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि ये छोटी सी कैंडल्स के ऊपर या छोटे से टाइम के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। इनको चाहिए होते हैं कि साल के लिए हमने ट्रेड लगा दी, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ये इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस होल्ड करते हैं, तो इसीलिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। वो किस नजरिए से फिर मार्केट को देखते हैं, वो टारगेट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स को। अब यहाँ पे M1 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मंथ का M1 का मतलब ये 1 मिनट वाला चार्ट नहीं, M यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मतलब मंथ का ही चार्ट है। ये यूरो USD का चार्ट है मंथली जो है ना। अब वो देखते हैं कि यूरो फॉर एग्जांपल इस जगह से, इस पॉइंट से अब ये नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ तक आ गया। तो अब इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, अगर इस कैंडल को हम देखें तो ये 2021 की कैंडल है, और जब ये नीचे पहुंचा तो ये क्या हो गया, 2022 में ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया। तो जब वो लोग टारगेट करते हैं ना बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स को, तो वो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है और वो यहाँ से ट्रेड के अंदर इंटर हो गए हैं, बड़ी जो कंपनीज है इन्वेस्टिंग वाली, तो वो यहाँ से जब यहाँ पे जाके निकालते हैं, तो अब ये देखो यहाँ पे टाइम क्या है, 9वां महीना है और 2022 है, और यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, यानी तकरीबन 10 महीने यहाँ से इस जगह पे आने में इसको 10 महीने लगे हैं। अगर तो उनकी जो है स्टडीज के मुताबिक सही है और उनकी जो फंडामेंटल्स हैं प्रॉपर, अगर सब कुछ ठीक होता है, तो यहाँ से वो ट्रेड लेंगे, फिर उसको वो होल्ड करते हैं कि अगले साल तक मार्केट कहाँ जा सकती है। तो इसलिए वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स उठाते हैं। तो इसलिए वो बड़े टाइम फ्रेम को, मंथली को या वीकली को वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो वो देख रहे होते हैं कि अगर उन्होंने मंथ के हिसाब से ट्रेड करनी है, अगर तो फॉर एग्जांपल हम एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर लिया हमने, उन्होंने ये देखा कि ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर लिया हमने ये इस तरीके से कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे आई, इस बॉक्स के ऊपर बाउंस की, वापस ऊपर गई, नीचे आई, सॉरी वापस ऊपर गई, नीचे आई, फिर दोबारा इस बॉक्स को रिवर्स करके टच हुई और इसके यहाँ से नीचे आ गई, दोबारा यहाँ से ऊपर गई, इसके ऊपर हल्का सा इसने बाउंस लिया, यहाँ से नीचे आई, दोबारा एक सिंगल कैंडल के अंदर इसने बाउंस लिया, दोबारा यहाँ पे इसने बाउंस लिया, फिर ऊपर गई। तो इसका मतलब है कि वो लोग इसको ऐसा मार्क कर लेंगे कि ये एक सेंसिटिव पॉइंट है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से इसको क्या होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर अपने फंडामेंटल्स को देखते हैं, अपनी प्रॉपर स्टडी करते हैं कि हाँ कि मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती। जब उनके रूल्स, उनका नॉलेज उनको बोलता है कि यहाँ से मार्केट जा सकती है, तो फिर वो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, टाइम पीरियड जो है यहाँ पे ये है 2023 10वां महीना और तकरीबन 2 तारीख को, और ये जब ऊपर गई है तो 2024 आ गया है, यानी तकरीबन ये 3 मंथ के करीब मेरे ख्याल में चली होगी। 10वां महीना और यहाँ पे तकरीबन ये 2 मंथ चली है ट्रेड। यहाँ से अगर वो लगाते तो नेक्स्ट अगर 2 मंथ का उनकी ट्रेड प्रॉफिट में रही है। उसके बाद ये दोबारा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है यहाँ तक, तो ये तकरीबन एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 1 साल के करीब बनता है। तो इसी तरीके से ये बड़े जो टाइम फ्रेम होता है, ये बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, इसके ऊपर ट्रेड लगाती हैं, क्योंकि उनको फिर उनकी जो भी एक स्टडी होती है वो अपना स्टडी करके इसके ऊपर ट्रेड लगा देंगे, और फिर उनका काम होता है सब्र करना, महीना 2 महीने 1 साल या जितना भी, अगर वो उनकी अपने नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा PDF है, इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हो गया है, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मंथली टाइम
टाइम फ्रेम है, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है इन्वेस्टर के लिए, जो एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करते हैं लंबी लंबी। वीकली है वो भी इसलिए यूज करते हैं जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करनी है 2-3 महीने की। और जो है डेली टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेली का सेंटिमेंट का आइडिया हो जाता है। अब सेंटिमेंट ये सब चीजें क्या होती हैं आपको जो फ्यूचर में आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। डेली हमें ये बताता है कि जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी मार्केट, इस छोटी सी कैंडल के ऊपर आपको जो नजर आ रही है ये इसकी बॉडी है, छोटी सी ऊपर विक है। यहाँ पर जो समझो कि डॉलर की बैड न्यूज आ गई, कुछ भी आ गया, तो जो नेक्स्ट डे कैंडल होगी वो एक ऐसे बड़ी बिग कैंडल बनी। तो इससे हमें एक सेंटिमेंट का आइडिया हो गया कि जो वाकई ही इस कैंडल में जो यहाँ पर जाके जो भी एक्टिविटी हुई है इसके अंदर बायर सेलर भी तो इन्वॉल्व है लेकिन फंडामेंटल भी इन्वॉल्व है। जब मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल्स की न्यूज वगैरह की, तो आपने ये समझना है कि उसमें कंट्री के हालात वगैरह, और उसके साथ आपने ये भी अपने माइंड के अंदर रखना है। तो फंडामेंटल्स तो इन्वॉल्व है लेकिन वहां पे सप्लाई एंड डिमांड भी इन्वॉल्व है। जो लोग ट्रेड इंटर कर रहे हैं, जो एग्जिट कर रहे हैं, वो चीजें भी सब भी इन्वॉल्व होती हैं। एट अ टाइम बहुत सारी रियलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूज का इम्पैक्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है सप्लाई एंड डिमांड, लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ तो उन्होंने अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दी और यहाँ पे न्यू बायर्स आ गए और यहाँ से मार्केट अप चली गई। तो ये कैंडल बाय कैंडल हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हमारे पास, पिछले दिन क्या हुआ, उससे पिछले दिन क्या हुआ, उससे पिछले दिन क्या हुआ। तो इसी तरीके से जो है ना सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। और ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये वीक्स होगी, कैंडल्स होगी, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट होता है। और हम इस ये जो यहाँ से ऊपर गई है क्यों गई है, तो ये जो लेवल्स होते हैं, ये जो प्राइस पॉइंट होते हैं, ये समझो वीक है जहाँ पे, ये वाली वीक, ये बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। आगे जब हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद H4 का टाइम फ्रेम है जिसके अंदर 4 घंटे की एक कैंडल होगी। तो वो भी जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने 2-3 दिन 4 दिन ट्रेड होल्ड करनी है, तो वो लोग उन पर ट्रेंड करते हैं। और इसी तरीके से जो हम नीचे आते जाते हैं H1 पे, M30 पे, M15 पे, M5 पे, तो उतना क्या होता है, हमें उतना ही ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है, और उतना ही मुश्किल हो जाती है हमारे लिए ट्रेडिंग। जैसे ही हम मंथली से आए हैं, उसके बाद नीचे आते गए, अब हम M5 के ऊपर आ गए। उसके ऊपर भी अब अगर आप देखें M15 के ऊपर उन्होंने क्या मेंशन किया है, सबसे पहले शार्प एंट्रीज, स्कैल्पिंग फ्रेंडली, थोड़ा नॉइजी होता है, मतलब कैंडल्स बार बार ऊपर नीचे जा रही होती है, नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है। तो M5 के अंदर भी क्या है कि न्यूज आने वाली है, न्यूज के बाद जब न्यूज आ गई 5 मिनट बाद आप देख रहे हो कि न्यूज का क्या रिएक्शन आ रहा है। तो आप इन छोटे टाइम फ्रेम से आप जल्दी से अपने नॉलेज के ऊपर डिसीजन लेके तो आप ट्रेड के अंदर इंटर हो सकते हैं। M1 अल्ट्रा स्कैल्पिंग, M1 के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है, और बाज दफा क्या होता है अगर आपने जरा से भी मिस्टेक किया आपका जो लॉस हो जाएगा। तो इन्होंने ये बोला कि सबसे ज्यादा नॉइजी होता है, यानी कैंडल्स बहुत M1 के ऊपर ना हर 1 मिनट के बाद ये कैंडल बन रही है। अब आपको डिसीजन लेना कि कब बाई जाएगी कब सेल जाएगी। अब ये डिसीजन आपका हर मिनट के बाद आपका डिसीजन सोचना है आपने, यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है। जब H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो ये 1 घंटे की कैंडल है, आपके पास 1 घंटा है सोचने के लिए, ठीक है। डेली के ऊपर जाएंगे आपके पास 24 घंटे है सोचने के लिए कि क्या करना है आपने। और इसी तरीके से अगर आप M15 के ऊपर जाएंगे 15 मिनट आपके पास सोचने के लिए कि हाँ मैं अब क्या करूँ, ये जो रूल्स यहाँ पे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहे, फिर 15 मिनट फिर वेट करो, फिर नेक्स्ट कैंडल पे देखो। इसी तरीके से हर टाइम फ्रेम के जो है ना अपने डिफिकल्टीज होती हैं और डिफरेंट एज होता है आपको मार्केट के ऊपर। M1 के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। ये तो होगी टाइम फ्रेम की बात। दोबारा डे 1 के ऊपर चले जाते हैं। अब ना जब मार्केट एक जगह से यहाँ तक आती है, और या यहाँ से यहाँ तक गई, या नीचे आई या ऊपर गई, आपको कैंडल्स नजर आ रही होंगी, तो ये एक साथ ही ऐसे चली जाती है कि मार्केट यहाँ से सीधी ऐसे ऊपर चलेगी। ऐसे नहीं होगा, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। उसको बोलते हैं मार्केट के स्विंग्स। स्विंग से मुराद आपको क्या, आपको कुछ यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा होगा। 1 मिनट, यहाँ से मैं ड्राइंग टूल सेलेक्ट कर लूं, पाथ के अंदर गया, मैंने यहाँ पाथ को फेवरेट के अंदर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ ना, अगर आप इसको जूम आउट करेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट कुछ ऐसे जा रही है ऊपर, ऐसे जिग-जैग बनाकर। तो मार्केट ऐसे जिग-जैग बनाकर ऊपर जा रही है। ये पाथ का टूल होता है। यहाँ से ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप जाएंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें ये होता है कि अगर आप इसको 1 क्लिक करेंगे तो जहाँ पे क्लिक करेंगे 1 क्लिक, यहाँ पे ये आपके माउस के साथ साथ घूमता रहेगा। ये ड्राइंग करने के लिए होता है। जब भी आप चाहते हैं कि बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जाके ये बस इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं करनी, आपने डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, वहां पे रुक जाएगा। आप इसको उठा के 1 क्लिक करेंगे, और ये आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से जिगजैग बनाकर जाती है। तो ये जो इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, ये हम फ्यूचर में जाके इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट क्या करना चाह रही है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे मार्केट कितनी डायरेक्शन में जा सकती है। ये तो ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर ये नजर आ रही है यहाँ से नीचे आ रही
है। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, डायरेक्शंस को देखते हैं। यहाँ से मैंने इसको ड्राइंग रिमूव कर ली, थोड़ा जूम कर लिया। अच्छा, तो हम जरा पीडीएफ के ऊपर जाते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेंड्स की टाइप्स। अब जो ट्रेंड्स की टाइप है ना, ट्रेंड की 3 टाइप्स है। एक होता है बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड का क्या मतलब होता है, जो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ना, ऐसे जिगजैग बनाकर मार्केट ऊपर जा रही है, इसको हम कहते हैं कि मार्केट क्या करिए, बाय में जा रही है। बाय में जा रही है ये भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ट्रेडिंग की जुबान में इसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। और जो नीचे आ रही हो, ये समझो कि ऐसे नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। बेरिश और बुलिश कहाँ से आया है, तो इसके पीछे भी थोड़ी स्टोरी है, गूगल करके इसको आप देख सकते हैं। वो आपका अपना शौक है, आप कितना अब इसको जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करते हो और कितना नॉलेज हासिल करते हो। यहाँ से बेरिश और बुलिश का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आइडिया। यहाँ पे एक मैंने तस्वीर पेश कर दी है, और इसके अलावा अब देखो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप कोई तस्वीर भी पेश कर सकते हो, कहीं से भी आप कॉपी करके इसके ऊपर पेश करो। इसको बुलिश और बेरिश का क्या चक्कर है, जब जो ये बुल होता है, जब ये कोई किसी को टक्कर मारता है, कुछ करता है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ अपने सिंग मारता है। तो इसीलिए इसके साथ आपको ये नजर भी आ रहा होगा पीछे की तरफ से। इसका जो अटैक करने का तरीका होता है बुल का, वो होता है कि नीचे से अपने सिंग करके भागता हुआ आएगा और आपको मारेगा, ऊपर हवा में उड़ा देगा। तो इसीलिए जब ये हवा में ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, तो इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड है ये। तो ये बेसिक सी एग्जांपल है, ये पूरी दुनिया के अंदर यही यूज होती है ट्रेडिंग की लैंग्वेज के अंदर ना, ताकि सबको इजी से समझ आ जाए। और बेरिश का क्या मतलब होता है, जो आप इसको रीच कह लें, भालू कह लें, कुछ भी बोल लें, तो ये जब अटैक करता है ना किसी पर्सन के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर, ये उसको ऐसे जमीन के अंदर ना नीचे लिटा लेता है और उसके ऊपर चढ़ के उसको चीर फाड़ कर देता है। तो इसका जो बेरिश या बियर, आप इसको माइंड के अंदर सोचेंगे तो आपका ये होगा कि ये नीचे की तरफ ही आ रही है मार्केट। अब हमारे पास जो है तीसरा, अब यहाँ पे भी मेंशन किया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट अपने जिगजैग कर रही होती है। जिगजैग ये कर रही होती है, ये हाई है, ये लो है, ये आप फ्यूचर में जाके आप जान जाएंगे हाई और लो क्या होता है। और तीसरी जो उनका तरीका है वो है साइडवेज या रेंज। ज्यादातर उसको रेंज बोलते हैं। रेंज क्या होती है, मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, आते 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 कुछ ऐसा हुआ मार्केट के अंदर, तो मार्केट ने क्या कर लिया, स्लो हो गई मार्केट। वो स्लो क्यों होती है वो मैंने आपको पहले बताया था। या तो ये हो सकता है इसका वो हो, सेशन का टाइम ना हो। जब ये बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो फिर कुछ वजूहात हो सकती हैं, फंडामेंटल्स हो सकते हैं, कुछ वो जो है आप आगे जाके आपको समझ लग जाएगी। तो कहने की बात ये कि मार्केट ने ऐसे किया कि यहाँ पे ऐसे कुछ जिगजैग करने लगी। एक अगर आप एक बॉक्स भी ड्रॉ करेंगे ना, तो एक बॉक्स के अंदर ही है मार्केट ना, उसको नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, उसके अंदर ही घूम रही है। तो ये इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं। तो आपने ये अच्छे से इसको क्या करना है, याद कर लेना है। दोबारा हम अपनी पीडीएफ के ऊपर आएंगे, तो नाम क्यों है उसका उसने बता दिया है कि जो बुल होता है, बुल जो होता है, सींग होता है, वो ऊपर की तरफ मारता है, इसके लिए प्राइस ऊपर जाता है। तो इसलिए छोटी सी एक लाइन ऐड कर दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। बेरिश का ये होता है, बेयर जो होता है अपना पंजा नीचे की तरफ मारता है, टाइट नीचे की तरफ करता है, तो प्राइस नीचे आती है। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास इसके अंदर रूल है ट्रेंड का एक रूल ये है कि ये आपको याद कर लेना है इस लाइन को। ये अगर आपने इस लाइन को, इस कोट को फॉलो ना किया तो समझो आप ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर ना बहुत लॉस करेंगे आप। रूल ये कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये ट्रेडिंग का एक बेसिक रूल है और इसी के ऊपर पूरी जो है ना ट्रेडिंग डिपेंड करती है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसका क्या मतलब है, अनटिल इट्स बैंड। ये जो लाइन है ना, ये इसका मतलब ये कि जब तक ये रेंज नहीं होती, जब तक ये रिवर्स नहीं होता, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर तो मार्केट में जब आप ट्रेंड को सीख जाएंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बुलिश का ट्रेंड है या बेरिश का ट्रेंड है। बुलिश और बेरिश का फॉर एग्जांपल देखते ही पता चल जाएगा, अगर ये ऊपर जा रही है मार्केट तो ये बुलिश का ट्रेंड है, नीचे आ रही है तो ये बेरिश का ट्रेंड है। तो ये कब तक वैलिड रहेगा बुलिश और कब तक बेरिश वैलिड रहेगा, ये कुछ रूल्स होते हैं, वो जब आगे जाके आप स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये आपका ट्रेंड है बाय की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया, ऐसा कुछ बाय की तरफ जा रहा है आपको नजर आ रहा है, जब ये ऊपर की तरफ बाय की तरफ जा रहा है, बुलिश ट्रेंड है, तो अगर आप बाय की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लगाएंगे ना, तो चांसेस होंगे आपके 80% आपकी फेवर में जाएगी ट्रेड। आपने फॉर एग्जांपल ये इस जगह से क्या कर दी, ट्रेड लगा दी बाय की, वो बेशक आपने तुक्का भी लगा दिया, अगर तो वो ट्रेंड बाय का हुआ ना, तो वो तुक्का ही आपकी डायरेक्शन में जाएगा और आपको अच्छा खासा यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर तो आपको ये नहीं पता कि ये ट्रेंड बाय का जा रहा है, आप यहाँ पे जाके क्या करते हो, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लूँ, आप यहाँ पे जाके इसको क्या करते हो, रिमूव, वो सेल कर देते हैं इस जगह पे। लेकिन मार्केट तो बाय में जा रही है, पीछे से आपको देखते हुए नजर आ रहा है, जब यहाँ पे जाती है मार्केट आप सेल कर देते हो, तो वो क्या होता है, मार्केट स्टिल बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही, वो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसीलिए हमेशा उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड आपने लगानी है जिसका ट्रेंड हो। ये ऊपर जा रही है, बुलिश का ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड है, नीचे आ रही है, ये क्या बेरिश का ट्रेंड है, तो सेलिंग का ट्रेंड है, तो आप इसमें जो सेल की एंट्रीज लोगे, जो सेल करोगे, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छी चलेंगी। ये जो रेंजिंग है, रेंजिंग के अंदर फिलहाल आपने ये समझना
लेना है कि हमने ट्रेड नहीं करनी। जब मार्केट एक बॉक्स के अंदर ऐसे चल रही हो तो आपने क्या करना है, इसको ट्रेड नहीं करनी। इसकी भी जो है वो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके अलग रूल होते हैं। रेंज जब आइडेंटिफाई हो जाए तो रेंज को क्या करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से सॉरी बाय करते हैं, नीचे से ऊपर से सेल करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसने जो रेंज ऐसा बॉक्स होना तो उसको अवॉइड करना है जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बाय का ट्रेंड है। तो अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो आपने चार्ट खोल लेना है, वो यहाँ पे बॉक्स बना देना है, बॉक्स बना के इसके ऊपर मार्क करना है। ये आपकी असाइनमेंट है कि ये जो है ये रेंज है। उसके बाद ये क्या हुआ, रेंज को मार्केट यहाँ से रेंज से निकली है, रेंज के बाद मार्केट क्या चलेगी, यहाँ से बाय चली गई है ऐसे, ठीक है। आपने अच्छे से इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, तो आपने अच्छे से टैक्स लिखना है कि ये बाय में चली गई है। तो यहाँ से टैक्स पकड़ो दोबारा, यहाँ पे आप यहाँ पे टैक्स लिखो, यहाँ पे मार्केट रेंज के अंदर आ गई है, यहाँ पे टैक्स लिखोगे सेल में आ गई है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ड्राइंग करनी है कि देख के जो भी आपका चार्ट देखे वो वाकई बोले कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है। लेकिन जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अच्छे से। जितना अच्छा आप काम करोगे ना तो आपका टीचर भी क्या करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा और वो उतने ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएगा। अगर आप तो फोकस नहीं करोगे फिर आपका जो टीचर है वो आपको भी क्या उतना वो नहीं देगा, तवज्जो नहीं देगा आपकी तरफ। तो ये आज का टॉपिक था। तो आपने इसके अंदर पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, तो आपने यहाँ से इसको देख लेना है। आपके जो हमारा है, हम किस टाइम फ्रेम पे काम करेंगे ये वो आप आगे जाके सीखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर टाइम फ्रेम पे किस किस्म के लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि डेली पे टाइम फ्रेम पे कौन लोग काम करेंगे, तो इसके माइंड में आपके अंदर आ जाना चाहिए डेली के टाइम फ्रेम पे वो लोग काम करेंगे जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, या वो अपनी जॉब के अंदर बिजी होते हैं, उनको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो फिर सुकून से बैठ के सोचते हैं, अपने डिसीजन लेंगे अपने रूल्स के मुताबिक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपने बस इसको फिर प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज।